नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जी 18 ऑफ मई 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 15,100 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो इंडियन मार्केट्स में आपको 160 180 पॉइंट्स तक की भी तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको विस्फोटक तेज़ी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आई एम श्योर कल का इवनिंग रैप आपने देखा होगा। 14,850 के लेवल पे निफ्टी 50 ने अपने चैनल को ब्रेक किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही बुलिश साइन है। नेक्स्ट हर्डल जो रहता है वो 15,000, और जो कि आज के दिन आपको गैप अप ओपन होते हुए टूटते हुए दिखाई पड़ेगा। अब आगे आने वाले क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल कल सेंसेक्स में भी ज़बरदस्त तेजी थी। निफ्टी बैंक वॉज अप 4%, निफ्टी मिड कैप वॉज ऑल्सो इन डीप ग्रीन्स। दोस्तों ये रीज़न है, निफ्टी जिस चैनल में ट्रेड कर रहा था उस चैनल को ब्रेक करना था उसको। इट वॉज मेकिंग लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, और कल के दिन जब उसने ब्रेक किया तो अब आपको एक ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों कल के दिन जो रनअप करने वाले स्टॉक्स थे वो तो आपको मैंने कल शाम को बताया था कि चारों के चारों बैंकिंग स्टॉक हैं, जिसमें कि द लीडिंग वर द हैवी वेट्स वर एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई, और ये दोनों के दोनों स्टॉक्स काफ़ी दिनों से शांत थे। अब चूंकि ये दोनों बड़े दिनों बाद जागे हैं, तो आज भी आपको निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेज़ी को एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपका कि किस लेवल तक जाएगा वो भी आंसर करेंगे, तसल्ली रखिए, वो भी आंसर होगा। फिलहाल बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स होते हैं सिप्ला, इसके अलावा लार्सन, भारती एयरटेल, एसबीआई लाइफ। और भारती एयरटेल के जैसा कि मैंने आपको कल शाम को बताया भी था कि जो रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड, रिजल्ट्स आर नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। तो ऐसे में हो सकता है भारती एयरटेल आज भी प्रेशर में रहे, लेकिन इतने खराब रिजल्ट्स भी नहीं है, बट दे आर नॉट एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उन्होंने हर एक फ्रंट पे रिजल्ट्स में ड्यूड परफॉर्मेंस को दिखाया है। बात करें दोस्तों कमोडिटी सेक्शन की, तो कल के दिन कमोडिटी सेक्शन में नेचुरल गैस वाज अप 7%, और दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी आपको क्रूड में भी रैली दिखाई पड़ने वाली है। गोल्ड और सिल्वर फिलहाल अभी 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सिल्वर वॉज ट्रेडिंग अप 3%, 73,000 के ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं द काइंड ऑफ मोमेंटम विच इज़ विजिबल इन गोल्ड एंड सिल्वर। और दोस्तों ये गोल्ड वॉज ट्रेडिंग एट बिलो 44,000 1 and a half months बैक, और वहाँ पर आई डू नॉट नो आपने वहाँ पे एक्यूमुलेट किया कि नहीं किया। अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी वो ट्रेड कर रहा है 48,500 के आसपास। और जहां पर वीकनेस कॉन्टिन्यूसली बनी है वो है यूएस डॉलर। इंडियन रुपी के अगेंस्ट खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। प्रेजेंटली यूएस डॉलर इज ट्रेडिंग एट 73.21, और इंडियन रुपी तो थोड़ा मोड़ा वीक था पिछले वीक्स में, लेकिन यूएस डॉलर उससे भी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। और हो सकता है कि आज के दिन इंडियन रुपी विल इवन गेट स्ट्रॉन्गर, और उसके चलते आज यूएस डॉलर में आपको फिर से पिटाई दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि आज के दिन निफ्टी 50 किस लेवल तक जा सकती है। तो भाई दोस्तों लेवल क्या है उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं। कल के दिन निफ्टी 50 में जो क्लोजिंग हुई है 14,920, जो कि अपने चैनल को एक सेकंड, चैनल का शेप वाज नॉट लाइक दिस, चैनल का शेप वाज लाइक दिस, जिसको कि निफ्टी 50 वाज ट्राइंग टू ब्रेक नंबर ऑफ टाइम्स, और कल के दिन उसने चैनल को ब्रेक किया। 14,850 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 14,850 उसको उसने ब्रेक किया है, और अभी ये ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के जो लेवल्स हैं जहां तक निफ्टी 50 जा सकती है आज की डेट में वो है 15,000 ऑन दी अपर साइड, जो कि आपको ब्रेक जो कि गैप अप ओपनिंग के समय ही टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे। द नेक्स्ट लेवल इज 15,150। 15,150 के लेवल्स आपको आज इंट्राडे में दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है वहां से कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग या फिर नीचे के लेवल पर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई पड़ेगा, लेकिन 15,000 के ब्रेक करने के बाद जो मेन अल्टीमेट क्या लेवल हैं उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर बाई चांस कोई मार्केट में नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सीवियर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, तो 14,800 14,700 के लेवल्स भी आपको नोट करने चाहिए। कल के दिन निफ्टी बैंक में 1290 पॉइंट की छोटी मोटी तेज़ी नहीं है दोस्तों। जब कभी भी इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है तो समझ लो वो सीरियस तेज़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में कुछ फोर्सेस हैं जो कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रही हैं। आपके सोचने से, आपके कहने से, आपके दिमाग में जो चल रहा है कि ये 15,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस है, 15,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस है, लेकिन 15,000 का जब टूटेगा ना तो फिर उसके बाद मार्केट की फोर्सेस मार्केट को ऊपर लेकर के जा रही हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 1290 पॉइंट का मूवमेंट कुछ छोटा मोटा एक दो लॉट बैंक निफ्टी के खरीदने से ऊपर नहीं जाएगा। दिस विल गो अप ओनली इफ देयर इज सम सीरियस बाइंग हैपनिंग।
और कल के दिन का जो फ्यूचर्स का डाटा है वो भी कल मैं आपको बुलिश साइन दिखा रहा था। फिलहाल बात करें कल के दिन के निफ्टी बैंक की क्लोजिंग की 33,500 के स्लाइटली नीचे था। आज के दिन के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 33,900 जो कि आपको गैप अप ओपन होते समय ही टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा, और अगर ये टूटता है तो 34,300 के लेवल्स आपको इंट्राडे में एक्सपेक्ट करने चाहिए। बाई चांस अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको नीचे के लेवल से बता देता हूं, इन केस मार्केट टेक्स एनी टर्न यू शुड नॉट बी कॉट अनअवेयर। तो 32,700 एंड 32,000 के लेवल्स हैं जो कि नीचे के लेवल पे आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज इसलिए है क्योंकि कल के दिन जो मूवमेंट था वो 1300 पॉइंट्स का था, इस कारण आपको पिवट पॉइंट्स थोड़े से बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऊपर के लेवल्स पे फोकस करें। फिलहाल बात करें FIIs GIs की, तो पिछले एक महीने से FIIs सेलिंग कर रहे हैं। कल के दिन बुलिश मार्केट में भी कल FIIs ने करी है सेलिंग ऑफ 2200 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, और दोस्तों मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं DIIs जिन्होंने करी है बाइंग वर्थ ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की। तो दोस्तों इस समय FIIs सेलिंग कर रहे हैं, DIIs बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछले एक महीने से FIIs ने पैसा निकाला है। अब आप सोचिए ये जब फिर से मार्केट में आएंगे तो मार्केट को कहां लेकर के जाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि FIIs जब निकल रहे थे तो DIIs ने मार्केट को सपोर्ट करी है। सो दैट्स इट। फिलहाल बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि यूएस में तो मास्क खत्म हो गया और इंडिया में भी कोविड के केसेस 2.63 लाख रिपोर्ट हुए हैं। अब दोस्तों ये जो आप लोग का ओपिनियन है कि सर ये तो रिपोर्टेड नंबर हैं, ग्राउंड पे रियलिटी हमें पता है, तो भाई ऐसा है कि मैं भी उसी पे कमेंट कर सकता हूँ कि जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं ग्राउंड पे भी, और मार्केट उस चीज़ पे बिलीव करती है जो कि आगे आने वाले समय पर हो सकता है। दैट मीन्स मार्केट फैक्टर्स इन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो जिस प्रकार से केसेस कम हो रहे हैं उस प्रकार से फ्यूचर में हो सकता है 15 दिन बाद 20 दिन के बाद केसेस इज गोइंग टू कम डाउन ओनली। इस कारण मार्केट इस पॉजिटिविटी को फैक्टर इन कर रही है। इसके अलावा दोस्तों टोरेंट फार्मा इज गोइंग टू रेज फंड्स वेरी सून, और BOFA यूरोप, तो ये एक FII हैं और जिन्होंने 3.49 लाख शेयर्स ऑफ PVR बाय किया। अच्छा दोस्तों कल एक भी अच्छी न्यूज़ थी कि जो ब्लैक फंगस जिसका कि कहर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में दिखाया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लैक फंगस इज़ नॉट कॉन्टेजियस। ऐसा डॉक्टर्स ने बोला है कि जो ब्लैक फंगस है वो छूने से नहीं फैलेगा। इट्स नॉट लाइक कोविड, इट्स नॉट लाइक कोरोना वायरस कि एक आदमी से दूसरे आदमी से में ट्रांसमिशन हो जाएगा। इट्स नॉट कॉन्टेजियस, ये जिसको है उसको ही होगा, कॉन्टेजियस नहीं है। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो स्टेरॉइड्स लोग ले रहे हैं फॉर कोविड ट्रीटमेंट उसकी वजह से होता है। तो दोज पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ दिस ब्लैक फंगस, सो इट्स नॉट एज डेडली एज कोविड इज। आज के दिन के बारे में नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज कोई खास नेगेटिव न्यूज़ है ही नहीं मार्केट में, और रिजल्ट्स हैव कम वेरी वेरी पॉजिटिव। कल के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स वर फ्लैट, फेडरल बैंक के रिजल्ट्स वर ओके, और इनके जो ग्रॉस NPA है उसमें थोड़ी सी बढ़त दिखाई पड़ी थी। कोलगेट पामोलिव शानदार रिजल्ट्स, ग्लैंड फार्मा में बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स थे, स्पार्क, RBL, सुबेक्स, शक्ति पंप ने तो इनफैक्ट कल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। वैपको के रिजल्ट्स भी देवर फार बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स Q4 के आ रहे हैं दे आर कमिंग बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। अब दोस्तों आप में से कुछ लोगों का मानना ये है कि पिछले साल का जो ईयर था वो बेस ईयर था और रिजल्ट्स तो अच्छे आने ही थे। तो दोस्तों ये चीज़ मार्केट भी एक्सपेक्ट करके रखती है कि पिछले साल का बेस ईयर है, अब पिछले साल का बेस ईयर लो है, अभी के रिजल्ट दे विल बी कमिंग फार बेटर देन एक्सपेक्टेशन बिकॉज द बेस ईयर इज़ लो। लेकिन दोस्तों उनसे भी जब बेहतर, उन एक्सपेक्टेशन से भी मार्केट जब बेहतर रिजल्ट्स देखती है कंपनीज की तो फिर इट रिवॉर्ड्स। फिलहाल बात करें आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, तो आज आने हैं रिजल्ट्स ऑफ टाटा मोटर्स, होपफुली दे शुड बी गुड। कैनरा बैंक, आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स बढ़िया आना चाहिए। एबट इंडिया वी एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट्स। टोरेंट फार्मा और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एस्ट्रल, ब्रिगेड एंटरप्राइज, इसमें तो ज़्यादा रिजल्ट्स की अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इसके अलावा गुजरात अल्कली, ज्योति लैब, PI इंडस्ट्री, वेरी गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। रूट मोबाइल, वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। तो दोस्तों आज भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप के, तो हमें फोकस लूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज का मूड हो गया है माइल्डली बुलिश, और मार्केट ने ऑलरेडी अपने चैनल को ब्रेक कर दिया है। और 15,000 टूटने के बाद आपको 15,200
200 एंड 15,450 के लेवल्स जल्दी ही दिखाई पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो लेवल्स हैं जिसको कि हम लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। सो 15,000 के लेवल टूटने का सेलिब्रेशन आई डोंट नो आप लोग के खेमे में है कि नहीं, भाई हमारे खेमे में तो है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी मार्केट में जब कभी भी डिप मिले तो बाइंग करें। दोस्तों मार्केट में एक प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट को कभी भी टाइम नहीं कर सकते आपको ये नहीं कह सकते कि मार्केट कल नीचे जाएगा तो मैं खरीदूंगा। यू हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली। इसीलिए दोस्तों ये लाइन में कभी भी अपने प्रेजेंटेशन से जाने नहीं देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट एवरी मंथ थ्रू WSG स्टार SIP। एवरी मंथ आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट ऑन ईच डिप। बाकी करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया लाइक करें, क्योंकि दोस्तों दैट रियली मोटिवेट्स मी। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।